नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्यों से। सहारनपुर के पुष्पांजलि विहार में वर्धमान कॉलोनी निवासी मेनका कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि बिना किसी सूचना के उनका बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार का कहना है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जाती रही और मेनका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। हाल ही में मेनका के पति अतुल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ससुराल पक्ष का उत्पीड़न और भी बढ़ गया। परिवार का आरोप है कि हाल ही में उन्हें एक सूचना मिली जिसमें बताया गया कि मेनका की मृत्यु हो गई है और ससुराल पक्ष ने उनका अंतिम संस्कार बिना किसी सूचना के कर दिया। जब मेनका के परिजन ससुराल पहुंचे तो वहां उन्हें मारपीट कर भगा दिया गया। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि मेनका की सास माया देवी, ननद प्रिया, नंदो यशविनी और रचना ने उसे मारकर गोपनीय तरीके से अंतिम संस्कार किया। लड़की के परिजनों का कहना है कि मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मेनका के पति की सरकारी नौकरी और मिलने वाली धनराशि के लालच में ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या कर दी। परिवार ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर से सनी प्रजापति की रिपोर्ट। परिस्थितियों में युवती की जो है बॉडी मिली थी, क्या पूरा मामला था सर ये, और क्या इसमें अभी तक कार्रवाई की गई? जी, कल रात्रि में थाना जनकपुरी में एक महिला के परिजन आते हैं। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी 2016 में हुई थी। पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में वो रह रही थी। अपनी शादी के बाद उसके पति का जो देहांत है वो भी कुछ महीने पहले हो गया था और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया अपने ससुराल पक्ष पे कि उनके द्वारा मिलकर उस महिला की हत्या कर दी गई है और गोपनीय तरीके से उसका क्रियाक्रम भी कर दिया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में ये बात तथ्य सामने निकल के आए हैं, जब दूसरे पक्ष को हमने बुलाया गया कि उसके द्वारा सुबह फांसी के फंदे से सुसाइड कर ली थी और काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से जो महिला है वो अपने मायके वालों के साथ संपर्क में नहीं थी। उन्होंने उसको अस्पताल लेके भी गए और डॉक्टर को दिखाने और बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई और उसके बाद उनके द्वारा इसका क्रियाक्रम कर दिया गया है। इसकी जांच जो है वो सीओ सेकंड को दे दी गई है। जो पूरी जो घटनाक्रम है जो सुबह से लेकर रात तक के बीच में हुआ है, जो सभी उस पे पहलू पे वो जांच करेंगे। जो भी इसमें डॉक्टर जिसको दिखाया गया बताया जा रहा है कथित रूप से, उससे भी वार्ता की जाएगी और उसमें कोई वीडियो या फोटोज अगर मिलते हैं तो उसको भी जांच में रखते हुए इसमें जो जांच में तथ्य सामने। मौत कैसे, क्या पूरा मामला? सर, हमें कल शाम 5 बजे कॉल आती है कि आपकी बहन की हत्या गुजर चुकी है। आपकी बहन किसी पड़ोस ने हमें फ़ोन करी। मेरी बहन की शादी लगभग 6 साल पहले पुष्पांजलि विहार अतुल प्रकाश के साथ की गई थी। उसने लव मैरिज कर ली थी। हमारे कॉन्टैक्ट में थी, हमारी बहन उससे संपर्क होता रहता था। अभी 2 महीने पहले अतुल प्रकाश की भी मृत्यु हो चुकी बीमारी चलते हुए। तो उसकी नौकरी भी थी, गवर्नमेंट जॉब में था स्कूल में, और बहन को हमारी उसका फंड वगैरह का पैसा मिलना था। इसी कारण उसकी अतुल की बहन, उसके जीजा, वो सब उसी घर में रहने लग गए थे। हमारी बहन को रोज़ परेशान करते थे। वो हमारे से मिलना चाहती थी, हमारे से मिलने नहीं देते थे। उसके नंबर वगैरह सब हमारा ब्लॉक कर दिए थे उन्होंने, डिलीट मार दिया था सब कुछ। कल जैसे हमें पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, हम उनके घर पहुँचे 6 बजे करीब लगभग शाम को हमें पता लगा। हम बचे तो वहाँ पे कोई उसका अंश कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने उसका संस्कार भी कर दिया हमें बगैर बताए, और वो कह रहे कि उसने आत्महत्या की। हमें तो पूरा शक है उन्होंने उसकी हत्या की है, नौकरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तो एक छोटी सी बिटिया है 3 साल की, और हम वहाँ पे गए, हमारे साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी। ना उन्होंने किसी पुलिस को कोई कंप्लेन करी, ना ही हमें कोई सूचना दी। कितने साल पहले शादी हुई? 6 साल पहले लगभग। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ मिले, हमारी बहन का सही से पता लगे क्या हुआ है, कैसे इन लोगों ने उनके साथ क्या किया है, कैसे उसकी मृत्यु हुई। थाने भी गए थे? रात थाने में गए, हमारे थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। टीवी नगर चौकी गए। ओमवती। क्या पूरा मामला? जी, मेरी लड़की ने शादी की थी अंजलि विहार में, पुष्पांजलि विहार में। आज क्या बात? आज उन्होंने सबने मिलकर हमारी 1.5 महीना पहले से घर वाले की किन लोगों ने मारी है? लड़की इन्होंने मिलकर हमारी, प्रिया ने और बोगी ने। क्या आप लोगों ने उनसे बात की कभी? लड़की ने बात बताई आपको कि? हाँ, वो परेशान कर रहे थे। अगर वो मेरे से बात करना चाहती थी, करने नहीं देते ये मेरे से बात। मैं बहुत चाहती बात करनी, फ़ोन ही नहीं उठाने देते उससे। मैं घूम फिर के आ जाती अपने घर। लड़की ने क्या बात कही? अभी आपसे बात हुई हो, कभी आप मिले? वो बहुत कहती थी कि मम्मी से मिलने को मन कर रहा, किसी के भी हाथ खबर भिजवा देती। अगर मैं जाऊँगी तो ये मिलने नहीं देते मेरे को। कितना समय हो गया था शादी? शादी को ये 7वां साल चल रहा। अब कभी दहेज की मांग की गई? दहेज ये लड़की से मांगते थे, मेरी बात नहीं होने देते पूरी। पति क्या करते थे? ये स्कूल में थे,
क्या कारण लगता है कि आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी लड़की की हत्या कर दी गई, क्या कारण मानते हैं? भैया यही कि लड़की को नौकरी ना मिल जाए, और पैसा ना मिल जाए पैसा ना मिल जाए कुछ, इसी वजह से उसके ये जो अपना आप हड़पने के मारो यानी कि तीन इसका बहनें हैं, जीजा और तीन बहन। जीजा हैं, उन सबकी साजिश है ये मिलके।